दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारिक ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुला राशि और तुला लग्न के लिए मार्च 2021 में कब कब संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों, हर माँ की एक चाहत होती है उनके घर के आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। हर माँ चाहती है उसे भी संतान प्राप्ति हो, लेकिन कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों से संतान प्राप्ति नहीं होती है। जन्म कुंडली से देखा जाए तो कुंडली से पंचम भाव से संतान का विचार होता है। पंचम भाव में जितने ग्रह हों और जितने ग्रहों की दृष्टि हो तो उतनी संख्या में संतान प्राप्ति होती है। पंचम स्थान पर अगर स्त्री ग्रहों का प्रभाव हो तो स्त्री का जन्म होता है, और अगर पंचम भाव पर पुरुष ग्रहों का प्रभाव हो तो पुत्र होते हैं। अगर सूर्य पर शुक्र की दृष्टि हो तो 3 पुत्रों का योग बनता है। पंचम भाव में उच्च का चंद्रमा हो और शुक्र से दृष्ट हो तो पुत्र होते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए मार्च 2021 संतान के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हो सकता है इस महीने आपका काम बन जाए। अगर आपकी संतान नहीं हुई है तो आप कुछ रेमेडीज अपना सकते हैं और कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जिससे आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। तो तुला राशि के लोग अपनी संतान को लेकर थोड़े चिंतित हो रहे होंगे, लेकिन उस चिंता का कोई खास आधार नहीं होगा। ये आपका अपनी संतान के प्रति सहज स्नेह होगा। आपकी संतान के लिए मार्च की शुरुआत कुछ कमज़ोर रहेगी। उनको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं अगर आपकी संतान नहीं हुई है। तो अगर आपकी संतान हो चुकी है तो जैसे ही बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में होगा तो संतान के लिए अच्छा रहेगा। संतान ज्ञान प्राप्ति में रुचि दिखाएगी और पढ़ने में मन लगेगा, जिससे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यदि वे कहीं काम करते हैं तो उनकी निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता भी बढ़ोतरी के साथ काम में अच्छे परिणाम प्रदान करेगी और उन्हें सफलता प्राप्त होगी। यदि वे नौकरी करते हैं या अपना काम करते हैं तो ये समय उनकी उन्नति के लिए मार्ग खोलेगा और उनकी सफलता से आपको भी संतुष्टि होगी। मार्च का महीना उनके लिए सर्वोत्तम रहेगा। ये समय आपके परिवार के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस समय शनि आपकी राशि से चौथे में है, जिससे आपको किसी कारणवश घर से दूर जाना पड़ेगा। इसके साथ ही काम की अधिकता के चलते पारिवारिक दूरी या लड़ाई के योग बनेंगे, जिससे परिवार से मनमुटाव संभव है। ऐसे में ये आपका ही कर्तव्य होगा और समय समय पर अपने पेशेवर जीवन के साथ अपने परिवार को भी अहमियत दें। माता का स्वास्थ्य परेशान करेगा, उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये समय माँ के स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं है। उनका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। महीने के मध्य में घर परिवार के लिए समय अच्छा रहेगा। विशेष रूप से आने वाले महीने में परिवार में शांति नजर आएगी। पूर्व का कोई कलेश या विवाद खत्म होगा। इसके साथ ही आप अपने स्वयं के घर के रखरखाव पर भी खर्च करेंगे। भाई बहनों के लिए समय अच्छा रहेगा। उनसे सहयोग की प्राप्ति होगी, जिससे समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपका जीवन इस समय मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। महीने की शुरुआत आपके आर्थिक जीवन के लिए अच्छी रहेगी। विशेष रूप से मार्च का महीना आपको संतान के दृष्टिकोण से खुशियों की प्राप्ति कराएगा। इसके बाद आपके कुछ खर्चे संभव है और विशेष रूप से इस महीने में आप दिल खोलकर खर्च करते नजर आएंगे। आपको इतनी बड़ी खुशी मिल ही रही है, तो ऐसे में आपको अपने धन को संचय करने और खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता ही क्या है। आने वाले समय में आप खूब धन जोड़ेंगे और आपकी संतान भी आपके लिए लकी रहेगी। इस समय छाया ग्रह राहु आपकी राशि से अष्टम भाव में मौजूद है, जो ना चाहते हुए आपसे धन खर्च करवाएगा। तो अगर आपको संतान प्राप्ति करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपनी कुंडली में पंचमेश की स्थिति देखिए। पंचमेश अगर खराब स्थिति में है, खराब हाउस में है, तो आप उसका रत्न धारण नहीं कर सकते, तो आपको उसके संबंधी दान करना पड़ेगा। तो अगर आपका पंचमेश अच्छी स्थिति में है पर कमज़ोर अवस्था में है, केंद्र त्रिकोण में है पर उसमें बल नहीं है, तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली के हिसाब से पंचमेश का रत्न धारण करें। और अगर आपकी कुंडली बृहस्पति
फेवरेबल प्लैनेट है आपकी कुंडली में, कारक ग्रह है, तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं अगर वो कमज़ोर अवस्था में है। अगर वो 6, 8, 12 में है या त्रिक भावों में है तो आप उसके संबंधी दान कर सकते हैं। आपको विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। वीरवार के दिन पीली चीज़ों का दान, जैसे पीली बूंदी, केले, चने की दाल का दान कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छी संतान की प्राप्ति होगी।